Good morning, student. Welcome you again. That's the second part. In previous part, we have studied about the capital subscription stage. Now we are going to study about commencement of a business. It means after subscribing the security and receiving the minimum subscription, the company apply to the register to issue certificates of commencement of business. ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद कंपनी अप्लाई करती हैं टू रजिस्टर इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस. ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद वो किस लिए अप्लाई करती है? फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए वो अप्लाई करती है. अलोंग विद द एप्लीकेशन अ कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, कंपनी को यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ में रखना होते हैं. ठीक है, देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे. अ डिक्लेरेशन दैट शेयर पेबल इन कैश have been subscribed for and minimum subscription has been received. ठीक है, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन किया जाता है कंपनी के द्वारा दैट शेयर पेबल कि वो कितना शेयर पे करेगी इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड कि मिनिमम उसको कितना मिला. सेकंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे वो पब्लिश करेगी अ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश. ठीक है, एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट money on his shares. ठीक है. थर्ड, a declaration that no money is spending to pay back the applicants. ठीक है, यहाँ पे ये भी उसमें डिक्लेरेशन किया जाता है कोई भी मनी जो शेयर होल्डर है वो पेंडिंग नहीं होगी उनके लिए, एप्लीकेंट्स जो भी आ रहे हैं. फोर्थ, a declaration that above requirements. ठीक है, application that above requirement have been complied with. This declaration can be signed by director. और ये जो भी डिक्लेरेशन है वो जितने भी डायरेक्टर सबका साइन होगा और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी के भी सिग्नेचर होंगे. द रजिस्टर विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स. ओके, जो रजिस्टर है विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन सबमिट बाय द कंपनी. इफ ही इज सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिकली और वैलिडिटी दिस डॉक्यूमेंट्स देन ही विल इश्यू ए सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट. ठीक है, तो वो ये जाएगा और उसको सर्टिफिकेशन फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए उनको मिल जाएगा. द कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट. और ये एप्लीकेशन जो है सर्टिफिकेट आने के बाद कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरह का वो बिजनेस जो यहाँ पे है कंपनी को इस तरह का ये मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है, ठीक देखिए कैसा है उसमें डिस्क्राइब होगा. आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑफ विच वाज. ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 ऑन द डे ऑफ डेट 2000. ठीक है, जैसा आप सब 31 अगस्त है 2020 एंड विच हैज़ दिस डे फाइल्ड अ स्टेचुरी declaration in the prescribed form that the condition for section 149 have been complied with is entitled of the commencement of a business given under my hand at place this day of the 2020. ठीक, रजिस्टर सील यहाँ पर रजिस्टर का सील लगाया जाएगा एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टेट. ठीक, तो ऑल द बिजनेस डीलिंग आफ्टर इशूइंग सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी. ठीक है, जो भी बिजनेस है वो पब्लिक कंपनी ये सर्टिफिकेशन इशू होने के बाद ही वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है, इससे पहले वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ओके, विच डॉक्यूमेंट वी नीड टू यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं. सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड प्रोस्पेक्टस. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आ रहा आर्टिकल्स ऑफ
association. Then third, last, prospectus. Okay, first memorandum of association, second article of association, and third prospectus. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट यूज होंगे फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनी. जब भी कंपनी का फॉर्मेशन होगा तो 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे. फर्स्ट मेमोरेंडम, आर्टिकल एंड प्रोस्पेक्टस. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है क्या. ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट. ओके, इट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, मीन्स यही प्रमुख डॉक्यूमेंट होता है जब भी हम कंपनी को फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट इज कंसिडर एज द चार्टर ऑफ द कंपनी. ओके, इट इज कंसिडर एज द चार्टर ऑफ द कंपनी. इट कंटेन द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. ठीक है, इसमें सारे पावर्स और ऑब्जेक्टिव भी इसी में होते हैं. इट ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन द कंपनी. इसमें यह भी बताया जाता है किस तरह कंपनी को ऑपरेट करना है. एंड इट कैन बी अल्टर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन द कंपनी एक्ट रिगार्डिंग इट्स अल्टरेशन. ठीक, नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर. ठीक है, मेमोरेंडम लोगों को जो बाहर आउटसाइडर उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सच एज क्रेडिटर, सप्लायर, ईटीसी. टू नो द लिमिटेशन. ठीक है, टू नो द लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ द कंपनीज डीलिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट. ठीक है, ये कहलाता है डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर ऑफ मैनेजमेंट. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन द फॉलोइंग क्लॉज. देखिए इसमें कौन कौन से क्लॉज कंटेन किए जाते हैं. सबसे पहले देखिए नेम एंड क्लॉज. नेम एंड क्लॉज, दिस क्लॉज कंटेन द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी. इसमें कंपनी का पूरा नाम दिया जाता है, कंप्लीट द नेम ऑफ द कंपनी. द कंपनी कैन चूज एनी नेम ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, कंपनी यहाँ से कोई भी नाम चूज कर सकती है. ठीक है, टू द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन, लेकिन इसके साथ कुछ पाबंदियां भी है. देखिए, फर्स्ट, द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड. ठीक है, जो कंपनी का नाम लास्ट में एंड होगा वो लिमिटेड के साथ ही एंड होगा. इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. चाहे कोई भी हो, लास्ट में लिमिटेड कंपनी ही होगा. द नेम शुड बी नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिटी टू द नेम ऑफ द एनी अदर कंपनी. कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के साथ सिमिलर नहीं होना चाहिए. थर्ड, द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव. कंपनी में कोऑपरेटिव वर्ड यूज नहीं होना चाहिए. फोर्थ, द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक कंपनी विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. कंपनी का किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से न तो मैसेज होना चाहिए, न इससे कोई लिंक होना चाहिए. Alteration of name clause, a company can change its name by passing a special resolution and by obtaining a written approval for the central government. ठीक है, नेक्स्ट, सिचुएशन डोमिसाइल क्लॉज. देखिए, दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी. ठीक है, इसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि कंपनी किस स्टेट में, ठीक, जहाँ पे उसका ऑफिस है, रजिस्टर्ड है. टू बी द सिचुएटेड, इट इज नेसेसरी बिकम अ कंपनी गेट्स द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट ओनली. और कंपनी सिर्फ स्टेट से ही परमिशन मिल सकता है. द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एन प्लेस वेयर ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट. जहाँ कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं. कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस व्हेन इट्स स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी और विद द थर्ड डेज. ठीक है, कंपनी का खुद का एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ बिजनेस स्टार्ट कर रही है और तीसरे दिन से. डे ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर. ठीक, हो सकता है और सेम डे से या पहले भी हो सकता है. Alteration of situation clause. The situation clause can be altered in the following ways: by passing the special resolution and by obtaining section of the register of both the staff if the office is to be shifted from one state to another state. दूसरा, by passing a special resolution. देखिए, दूसरा special resolution only if the office is to be shifted from one town to another in the same state. ठीक है, एक स्टेट में ही वो आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने ऑफिस को. नेक्स्ट, by passing an ordinary resolution if office is to be shifted from one locality to another within the same town. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज. ओके, इसी में आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज. इट इज द सेम, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है मेमोरेंडम का. देखिए, कंटेन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. ये कंपनी के मेन जो ऑब्जेक्टिव उसको इसमें इंक्लूड होते हैं. एंड द अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव विच इज द कंपनी में परस्यू.
दिस क्लॉज डिफाइन एज द स्कोप एंड लिमिटेशन, इसमें सारे स्कोप भी दिए जाते हैं, उसके साथ लिमिटेशन कुछ पाबंदियां भी है ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफाइंड एंड स्टार्ट कीपिंग इन द माइंड ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. देखिए सबसे पहला द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल, लीगल होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट है कंपनी के. सेकंड, द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी contrary to the provision for any law. Third, the object must not be immoral. ठीक है, जो है ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी immoral नहीं होना चाहिए. ठीक है, immoral नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्लॉज. इन ऑर्डर टू अल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज द कंपनी मस्ट pass a special resolution and obtain a permission of the company law board. Liability of clause. ठीक है, देखिए यहाँ पे द क्लॉज डिफाइन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी. ठीक है, जो क्लॉज है इसमें लाइबिलिटी जो मेंबर्स की वो भी डिसाइड करता है. ओके, इन केस ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर द लाइबिलिटी ऑफ द member is limited to extent of unpaid amount of their share capital. For example, if a person is having 1000 share, ठीक है, यदि पर्सन किसी पास व्यक्ति पास 1000 शेयर है, ठीक है, शेयर, हाँ, शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ईच, और एक की 10 रुपये वैल्यू है. ठीक है, खरीदा उसने. ईच एंड ही हैज पेड 7 पर शेयर. देन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द हिज लाइबिलिटी विल बी 3000 अनपेड अमाउंट इन नंबर ऑफ शेयर. ठीक है, तो इसने 7 मिली और आज वैल्यू उसके 10 है, तो उसका जो है अनपेड अमाउंट कितना, 3000 नंबर ऑफ शेयर्स. इन केस ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय द ईच मेंबर्स. देखिए यहाँ पे जो देखेंगे अल्ट्रेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज, जो जिम्मेदारी यहाँ पे देखते हैं. इफ अ कंपनी वांट्स टू मेक एन अल्ट्रेशन इन इट्स लाइबिलिटी क्लॉज देन मस्ट बी पास अननिमोनियस रिसोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कैपिटल क्लॉज यहाँ पे देखेंगे. दिस क्लॉज स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड. ठीक है, इसमें जो स्पेसिफाई किया जाता है, स्पेशली बताया जाता है अमाउंट ऑफ शेयर, कि आप कितना अमाउंट जो अपना शेयर उसमें कैपिटल के तौर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड. इन द कैपिटल विथ विच कंपनी, और वो कैपिटल जो कि कंपनी के पास है, इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड रजिस्टर्ड, और जो कंपनी के पास है वो रजिस्टर्ड है कैपिटल. इज ऑथोराइज और नॉमिनल कैपिटल. अ कंपनी कैन इशू ओनली दैट नंबर ऑफ शेयर. ठीक है, कंपनी यहाँ पे कुछ शेयर जो है इशू कर सकती है विच आर ऑथोराइज बाई इट्स मेमोरेंडम. ठीक है, जो उसके मेमोरेंडम में बता रखा है. अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, अ कंपनी कैन अल्टर इट्स कैपिटल क्लॉज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड. ठीक, टाइप ऑफ कैपिटल वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट. ओके, थैंक यू.